फिलिपियों की कलीसिया को संत पौलुस ने जो पत्र लिखा है, उसके चौथे अध्याय की 8वीं आयत में एक खूबसूरत कथन है। संत पौलुस कहते हैं, जो जो बातें सत्य हैं, जो जो बातें आदरणीय हैं, जो जो बातें उचित हैं, और जो जो बातें पवित्र हैं, और जो जो बातें सुहावनी हैं, और जो जो बातें मनभावनी हैं, निदान जो जो सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन्हीं पर ध्यान लगाया करो। थिंक अबाउट दीज थिंग्स। इन्हीं के विषय में सोचा करो, इन्हीं पर चिंतन हो तुम्हारा। सही विचार हो, सही विचार सही आचार को जन्म देते हैं, और आचार सही हो तो आचरण सही होता है। सही विचार करना ईश्वर की इच्छा के अनुरूप है। सही विचार से क्या होता है? विचार में क्षमता है कि वह आपको अपने अनुरूप बदलता है। नीति वचन 23:7 में सुलेमान कहता है, जैसा वह अपने मन में विचार करता है वैसा वह आप है। फॉर एज ही थिंकeth इन हिज हार्ट सो इज ही। जैसा विचार होगा वैसे व्यक्ति बन जाएंगे। रोमियो 8:6 में संत पौलुस कहते हैं, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, पर आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। किस पर मन लगाते हैं आप, यह आवश्यक है। विचार शक्तिशाली होता है। किसी ने कहा है, विचार ऐसे प्रतीत होते हैं मानो कुछ नहीं। बादल के टुकड़े जो हवा में तैरते निकल जाते हैं, पक्षी जो फड़फड़ाते से निकल जाते हैं, क्षितिज में खो जाते हैं, परंतु वास्तव में विचार ही जीवन में सर्वाधिक वास्तविक होते हैं। जी हां, विचार भले ही बादल जैसे हों, भाप जैसे हों, उड़ते पक्षी जैसे हों, पर वास्तविक होते हैं और उनमें शक्ति होती है। विचारों की निर्माण शक्ति चारों ओर हम देख सकते हैं। जो वस्तुएं हम देख रहे हैं, पहले किसी के मन में विचार के स्वरूप में थीं। यह भवन बनाने का किसी ने पहले विचार किया होगा कि यह निर्मित होना चाहिए। उसके पश्चात राशि एकत्रित करने की योजना बनी होगी। भवन का नक्शा पहले किसी के मन में होगा, तब कागज पर आया, तब प्रयास हुआ, कार्य हुआ, भवन बन गया। यह गीत जो अभी आपने सुना, पहले विचार के रूप में जन्मा होगा। पहले जन्मी होगी कविता, फिर संगीत किसी के मन में जन्मा, कविता को संगीतबद्ध किया, फिर यह गीत बन गया। चाहे चांद पर जाना हो, चाहे बांध बनाना हो, पहले विचार, तब योजना, तब कार्य, तब वास्तविकता। ये तो निर्माणात्मक विचार हुए। विध्वंसात्मक विचार भी होते हैं। बिखरे कांच, टूटे बल्ब्स, ट्रेन की उधड़ी हुई सीटें, सबसे पहले किसी के मन में विचार उपजा। विध्वंसात्मक विचार, वीरान संस्थाएं, उजड़े चर्च, बिखरे टूटे समाज, बिखरे टूटे कांचों की तरह कुछ लोगों के मन में नकारात्मक विचारों के रूप में जन्म लेते हैं। खंडहरों जैसे उजड़े व्यक्तित्व खंडहर पैदा करते हैं। विचार तो कुछ भी आ जाते हैं, पर उन्हीं विचारों पर विचार करें, चिंतन करें, मनन करें जो निर्माणात्मक हैं। नहेमायाह ने जब देखा कि यरूशलेम उजाड़ पड़ा है और उसके फाटक जले हुए हैं, तो उसने अपने साथियों से कहा, नहेमायाह 2:17 में वर्णन है, आओ हम यरूशलेम की शहर पनाह को बनाएं, मिटाएं नहीं, निर्माण है नहीं, निर्माण। और फिर जो विचार नहेमायाह के मन में था, वो साकार होता गया, शहर पनाह बन गई। निर्माणात्मक विचार निर्माण की ओर ले जाएंगे। निर्माण में संलग्नता विचारों को निखारेगी, व्यवहारिक बनाएगी, व्यक्तित्व बनेगा, प्रखर होगा, प्रभावशाली होगा। इसके विपरीत नकारात्मक विचार, विध्वंसात्मक विचार अस्वस्थता आमंत्रित करते हैं, व्यक्तित्व का विनाश करते हैं। संसार में बहुत से रोग मानसिक कारणों से होते हैं। मेयो क्लिनिक यूएसए के डॉक्टर WC एल्वेरेज का कथन है कि पेट की 80% बीमारियां मनोवैज्ञानिक कारणों से हैं। गलत मानसिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण और एटीट्यूड्स पाचन क्रिया में गड़बड़ी पैदा करते हैं। दमित इच्छाएं, कुंठाएं, विद्रोह की भावनाएं, जलन, बदला लेने की भावनाएं, पाप, इनसे ग्रस्त होना, इनसे ऑब्सेस्ड होना मानसिक रोग है, जिसके लक्षण शारीरिक रोगों के रूप में भी दिखाई दे सकते हैं।
यीशु मसीह जब एक घर में थे, कुछ लोग लकवे से ग्रसित एक मनुष्य को लाए। भीड़ के कारण ऊपर चढ़ गए, खपरेल हटाकर मनुष्य को खाट समेत प्रभु के सन्मुख उतार दिया। तो प्रभु ने पहले कहा, लूका 5:20 में वर्णन है, हे मनुष्य, तेरे पाप क्षमा हुए। और बाद में कहा, लूका 5:24 में वर्णन है, उठ और अपनी खाट उठाकर घर चला जा। पापों की क्षमा और चंगाई का रिश्ता है, विचारों की शुद्धता और अच्छे स्वास्थ्य का रिश्ता है। अर्थ यह नहीं कि जो बीमार है वो पापी है, पर जिसके विचार निर्मल हैं उसका अच्छा प्रभाव शरीर पर भी पड़ता है। नीति वचन 17:22 में लिखा है, मन का आनंद अच्छी औषधि है, परंतु मन के टूटने से हड्डियां सूख जाती हैं। दानिएल का वर्णन है बाइबल में, साग पात खाता और पानी पीता, तब भी चेहरे पर कांति और उज्जवलता थी, जो एक अच्छे चरित्र की अभिव्यक्ति थी। भय, फियर भी एक ऐसी मानसिक स्थिति है जो विकार उत्पन्न करती है। भय से ग्रसित होना एक ऐसा व्यक्तित्व उत्पन्न करता है जो विपरीत परिस्थितियों को जन्म देता है। अय्यूब 3:25 में लिखा है, क्योंकि जिस बात से मैं भय खाता हूं वही मुझ पर आ जाती है। बच्चा आत्मविश्वास से कांच का प्याला उठाता है, कुछ नहीं होता। आप डरा दें, गिरा दोगे, टूट जाएगा। भय एक आत्मविश्वास की कमी उत्पन्न करता है। बच्चे का हाथ कांपता है, प्याला गिर जाता है। आप भविष्यवक्ता जैसे आत्मसंतोष से कहते हैं, कहा था ना हमने, प्याला गिरा दोगे। किसी हिंसक जानवर के पास से आप भय रहित निकल जाएंगे, वो आक्रमण नहीं करेगा। पर एक कुत्ते के पास भी आप अत्यधिक भय से जाएंगे तो वो हिंसक हो उठेगा। प्रभु यीशु मसीह जानते थे कि भय एक ऐसी मनोदशा है जो गड़बड़ियों को जन्म देती है, अविश्वास को जन्म देती है, हिंसा को जन्म देती है। मत डरो, यह वाक्यांश बाइबल में 365 बार आया है। वर्ष के हर दिन के लिए एक एक मत डरो, फियर नॉट। आप कहेंगे, वाह, डरने की बात होगी तो आदमी डरेगा, ना डरने की बात होगी तो न डरेगा। यह सही नहीं है। अजीब अजीब भय होते हैं, बड़े बेबुनियाद, जिनमें कोई तर्क संगतता नहीं। यीशु के जन्म की कथा के समय का वर्णन है लूक 2:9-10 में। चरवाहों ने स्वर्गदूत देखा तो डर गए। स्वर्गदूतों में तो सुंदरता होगी, पवित्रता होगी, पर उन्हें देखा और डर गए। हम शायद भूतों को देखने के इतने आदी हैं कि स्वर्गदूतों को देखने से डरते हैं। बुराई के अभ्यस्त हैं और अच्छाई से डरते हैं, उसे कुचलने के प्रयास में लग जाते हैं। लूक 8:26 में वर्णन है, असंख्य दुष्टात्माओं से ग्रसित एक मनुष्य का जो नंगा रहता था, कब्रों में यीशु ने चंगा कर दिया। एक नया मनुष्य हो गया। लोगों ने उसे वस्त्र पहने यीशु के चरणों के पास बैठे देखा तो डर गए। मत डरो के साथ यीशु ने एक बात और कही है, नकारात्मक विचार रोकने की। चिंता मत करो। चिंता एक निरर्थक नकारात्मक विचार है जो विध्वंसात्मक है। यीशु ने कहा मत्ती 6:25 में, अपने प्राण के लिए चिंता न करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और न अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। आकाश के पक्षियों को देखो, परमेश्वर कैसे उन्हें खिलाता है। जंगली फूलों को देखो, परमेश्वर कैसे वस्त्र उन्हें पहनाता है। ऐसे वस्त्र जो बादशाह सुलेमान को अपने वैभव के उच्चतम शिखर पर भी उपलब्ध नहीं हुए थे। यीशु कहते हैं, हे थके लोगों, चिंताओं के, भय के, पाप के बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, तुम्हें विश्राम उपलब्ध होगा। चिंता क्यों करते हो? उसके धर्म की खोज करो, उस पर केंद्रित करो विचार। चिंता छोड़ो, भय छोड़ो, उसे करो स्वीकार। तब वह शांति जो समझ से परे है तुम्हें प्राप्त होगी।